मैं ऋषि आज के समाचारों के साथ आवेदन में गलत पता देने पर नर्सरी दाखिला दौड़ से हो सकते हैं बाहर। अभिभावक वर्तमान और स्थायी पते को लेकर पैदा करते हैं भ्रम। बीएसएफ में कांस्टेबल पद के लिए पूर्व अग्निवीरों का कोटा बढ़कर 50% हुआ। हरियाणा में पहली बार भर्ती हुई अग्निवीर जुलाई 2026 में होंगे सेवानिवृत्त। उम्र में छूट का भी मिल रहा है लाभ। शीतकालीन स्तर आज 6 विधेयक पारित हो सकते हैं। गेस्ट फैकल्टी को जॉब सिक्योरिटी, निजी यूनिवर्सिटी पर रहेगा सरकार का कंट्रोल। ये विधेयक पारित करा सकती है सरकार। गेस्ट फैकल्टी को रात 58 साल तक की नौकरी की गारंटी। कई सरकारी अस्पतालों में एक डॉक्टर पर रहती है ओपीडी, वार्ड और इमरजेंसी की जिम्मेदारी। प्रदेश में स्वास्थ्य कर्मचारियों के 50-60 पद खाली, मतलब 5060 पद खाली। स्टाफ पर बड़ा काम का बोझ। जिले में आज से शुरू होंगी कक्षा 9वीं और 11वीं की सेट परीक्षाएं। विद्यार्थियों की तैयारी का होगा आकलन। 10वीं या 12वीं की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 22 जनवरी से। 9वीं और 11वीं की सेट परीक्षाओं का 29 दिसंबर तक होगा आयोजन। 35,000 लोगों पर हुई स्टडी में खुलासा। बचपन में टॉप करने वाले सिर्फ 10% ही बनते हैं टॉप परफॉर्मर। स्पेशलाइजेशन से ज़्यादा जरूरी है विविधता। बचपन में खेल, संगीत या पढ़ाई में टॉप करने वाले ज़्यादातर बच्चे बड़े होकर वर्ल्ड क्लास परफॉर्म नहीं बनते। एक नई स्टडी में यह बात सामने आई है। रिसर्चर्स ने ओलंपिक एथलीट, मशहूर म्यूजिशियन, नोबेल पुरस्कार विजेता और चेस ग्रैंड मास्टर जैसे करीब 35,000 वयस्कों का डाटा ऑनलाइन किया। इसमें पाया गया है कि बचपन में टॉप परफॉर्म करने वाले सिर्फ 10% लोग ही बड़े होकर ही टॉप लेवल पहुंचते हैं। देश के 7 उच्च शिक्षण संस्थानों में बनेगी अंतरिक्ष लैब। इस पहल से बढ़ेगा सहयोग। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत के दबदबे को बढ़ाने को तैयार होगा इकोसिस्टम। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को पंख दे रहा इन स्पेस लैब के लिए अलग अलग हिस्सों से चुने जाएंगे संस्थान। इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान प्राधिकरण केंद्र IPSC इन स्पेस ने 7 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं स्थापित करने की योजना कर रखी है। अल फलाह समेत हरियाणा के 26 प्राइवेट विश्वविद्यालय सरकार के निशाने पर। निजी विश्वविद्यालयों की मनमानी रोकने के लिए प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार। अल फलाह यूनिवर्सिटी ने उठाया था कानून और ढिलाई का फायदा। आज पेश होगा संशोधित कानून। निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक में इन 26 विश्वविद्यालयों के नाम अंकित किए गए हैं। मेधावी छात्रों को मिलेगा 1.11 लाख रुपए का कैश अवार्ड। शिक्षा विद्यालय ने 12वीं में 90% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का ब्यौरा मांगा। शिक्षा विभाग की ओर से शैक्षणिक स्तर 2024-25 के विद्यार्थियों को दी जाएगी नकद। मुफ्त भर्ती का भत्ता समय पर जारी होने पर नाराजगी। 2012 में DHBBN की ALM भर्ती प्रक्रिया पर संकट। मंडी, आदमपुर, हिसार में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2012 में विज्ञान संख्या 11 कैटेगरी 1 में कुल पद 3500 के दौरान DHBBN में हुई सहायक लाइनमैन की भर्ती प्रक्रिया में बहुत बड़ी त्रुटियां व घपले ITI में मांगी गई जानकारी में उजागर हुए। ओपन स्कूल की परीक्षाएं अब साल में 2 बार होंगी। विद्यार्थियों के लगेंगे 10-30 पीरियड। प्रदेश में ओपन या डिस्टेंस से 10वीं या 12वीं करना आसान होगा। जो विद्यार्थी रेगुलर की पढ़ाई नहीं कर पाते उनके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने कई बदलाव किए, जिससे डिस्टेंस एजुकेशन आसान होगी। शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा साल में 1 बार की बजाय 2 बार परीक्षा करवाई जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए 2001 का फर्जी सर्टिफिकेट किया था इस्तेमाल। पंजाब स्कूल का एजुकेशन बोर्ड ने फर्जी सर्टिफिकेट का किया पर्दाफाश। बन्नूड़ की महिला ब्लैकलिस्ट। हर महीने 2000 सर्टिफिकेट आते हैं। साल में 10 से 15 मामले पकड़े गए। दिवंगत शिक्षक की पत्नी को भेंट किए 11 लाख। TSCT की उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में पहली बार पहल। टीचर सेल्फ केयर टीम की उत्तर प्रदेश इकाई की प्रेरणा से गठित हरियाणा इकाई ने अपनी सर्वप्रथम पहल में गोहाना के शिक्षक स्वर्गीय अशोक कुमार की पत्नी प्रवीण देवी के खाते में 11 लाख रुपए की राशि और ऑनलाइन ट्रांसफर की। TSCT के प्रदेश प्रवक्ता रोहतास गंगवा के अनुसार TSCT की किसी भी शिक्षक या शिक्षक की असमय मृत्यु होने पर उसके परिवार को शिक्षकों के परस्पर सहयोग से एक
एकत्र राशि भेंट करती है। एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापकों की नौकरी भी होगी पक्की। सरकार के मुताबिक वे एक्सटेंशन व अतिथि अध्यापक जिन्होंने 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें 58 साल की उम्र तक अब नहीं हटाया जा सकेगा। करनाल जिले के 110 विद्यालयों के कमरे जर्जर, बरामदों में ठंडी हवा में होनहार ले रहे आखिर ज्ञान। खिड़कियों की उखड़ी हैं जाली, 649 स्कूलों में नहीं हॉल, कहीं खुले में तो कहीं कमरों में हो रही प्रार्थना सभा। शैक्षणिक भ्रमण के लिए केरल गए 14 विद्यार्थी समग्र शिक्षा भिवानी की पहल पर जैव विविधता का अनुभव प्राप्त करेंगे। केरल के कोस्टल एरिया स्टडी कैंप के लिए विद्यार्थियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते जिला समन्वयक कमल शर्मा। सिर्फ डिग्री नहीं बांटेगा, भविष्य का निर्माण करेगा हरियाणा खेल विश्वविद्यालय। कुलपति बोले, विश्वविद्यालय को स्थायी भवन दिलाना लक्ष्य। कुलपति हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय अशोक कुमार ने कहा। राजकीय स्कूलों में 9वीं और 11वीं की सेट 2 परीक्षाएं आज से। परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र विभाग के पास पहुंच गए। 10वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं जनवरी में आयोजित की जाएंगी। आज के समाचार यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।